हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। देखिए, हमने प्रेजेंट जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की थी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात की थी। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात की थी उसके रूल के साथ। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की और उसका एक्टिव और पैसिव वॉइस का रूल भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसको पास्ट परफेक्ट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट। अगर एक्टिव वॉइस की बात करें, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये रूल कंप्लीट होता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, और अगर पैसिव वॉइस बनाना है इसी का, मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव का अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस में चेंज हो जाता है? जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट चेंज होता है सब्जेक्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में बदलता है। फिर हैड के साथ बीन का यूज करते हैं। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वो ऑलरेडी रूल के साथ एक्टिव वॉइस में भी होती है। फिर बाय लगाकर फिर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो किसका? ऑब्जेक्ट का काम करता है। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, एक सेंटेंस समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का रूल है। ठीक है, और ये अफर्मेटिव के एक्टिव वॉइस का और ये पैसिव वॉइस का रूल है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस का रूल है। हैड के साथ बीन लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, हमने कहा आई हैड ईटन फूड, ये एक्टिव वॉइस में है। आई हैड ईटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। ठीक है, अब इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो फूड। अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल की बात नहीं होती है, सभी के साथ हैड लगाते हैं और बीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? फूड हैड बीन ईटन बाय, आई को किस में बदलेंगे? मी में। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में बदल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। राम हैड गॉन टू फेयर। ठीक है, राम हैड गॉन टू फेयर, फेयर मतलब मेला, मेला गया है। ठीक है, गया था। ठीक, तो फेयर हैड बीन क्या हो जाएगा? फेयर, क्योंकि एक मेला है तो फेयर हैड बीन, फिर गॉन बाय राम। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है, हैड के साथ बीन लगाते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा के जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। मतलब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में ये डिस्कशन इसमें
किया गया। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। इसका बनाने का एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, रूल को आप अच्छे से पढ़िए। एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है, सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, मैंने उसमें हैड आपको बताया था, फिर नॉट, फिर नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, एक्टिव वॉइस का रूल है। अगर हम इसके पैसिव वॉइस के रूल की बात करेंगे, जो पैसिव वॉइस का इसका रूल होगा, वो रूल क्या होगा, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में बदलता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। ऑब्जेक्ट किस में बदलता है, सब्जेक्ट में। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लगती है, हैड, फिर नॉट लगता है, फिर नॉट बीन, बीन लगा देंगे। ठीक है, ये पैसिव वॉइस की पहचान है, हैड नॉट बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर बाय लगाकर सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होगा। हमने कहा आई हैड नॉट वॉच्ड मूवीज। ठीक है, अब यहाँ आप कहोगे ये प्लूरल है, तो मूवीज के साथ पास्ट परफेक्ट में सभी के साथ हैड बीन का यूज करते हैं। अगर नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन हो जाता है, तो क्या होगा, मूवीज हैड नॉट बीन वॉच्ड, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, वॉच्ड बाय, फिर आई को किस में चेंज करते हैं, मी में, और इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज हमने बात की पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, विद रूल के साथ, और एग्जांपल भी आपको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, और इस रूल को बहुत अच्छे से पढ़िए, इसको रूल्स को देखिए और सेंटेंस को बनाने की कोशिश करिए और सेंटेंस बनाइए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और देखते रहिए स्टडी विद विवेक सर चैनल। थैंक यू।